हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इसमें हम करंट यूनियन काउंसिल मिनिस्टर है ना, मतलब उसको हम देखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो इसके फॉर्मेशन से बन रहे हैं, दूसरा करंट में कौन मंत्री है उससे बन रहे हैं। फर्स्ट भी अपन देख लेंगे कुछ कुछ, और इसको काफ़ी शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। रिवीजन की बहुत जल्दी काम में आने वाला है। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, जैसा कि ये मैं इसको पूरा विकीपीडिया से लेके बना रहा हूँ, तो ये आप इसको सुन भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपसे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अभी जो मोदी 3.0 है उसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स है ना, और इसके अलावा पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एटॉमिक एनर्जी, ये मोदी जी के पास है। ठीक है, मैं इसको आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, बाकी मैं इसको इंग्लिश में ही डील करूँगा जहाँ तक है। मतलब उसको हिंदी में बताते चलूँगा और पढ़ूँ इंग्लिश से, क्योंकि इसका मैंने कंपाइलेशन बना के रखा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री के पास परमाणु ऊर्जा होता है, अंतरिक्ष है ना, और इसके अलावा इनके पास होता है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग। ठीक है, पेंशन किसके पास है अगर पूछ दिए कभी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। ठीक है, इससे राष्ट्रीय आपदा एवं प्रबंधन प्राधिकरण, नीति आयोग और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो अन्य किसी को आवंटित ना हो वो सब इनको मिलेंगे। ठीक है, इनका लोकसभा क्षेत्र आपको पता ही है, वाराणसी है। अब हम बाकी मिनिस्टर्स के बारे में देख लेते हैं जो कि और दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं दूसरी साइड में लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा। तो इसमें देखते हैं, अब सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, ये रहा, ये है ना, ये अभी बना हुआ है 2021 में, सबसे लेटेस्ट यही है ना अभी आज की डेट में। अगर आपसे पूछेगा तो कॉरपोरेशन सबसे लेटेस्ट है जो 2021 में बना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, ये देखिए, ये मतलब इसको मैं हाईलाइट नहीं करता, मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ आपको। हाँ, ठीक है। इसके अलावा इसमें अभी करंट में इसके जो मंत्री हैं वो कौन है आपको पता होना चाहिए, तो अमित शाह जी इसके मंत्री हैं। ये रहे अमित शाह जी, और अमित शाह जी के पास एक दूसरा मंत्रालय भी है। ठीक है, उसको बोलते हैं होम होम अफेयर्स। ठीक है ना, ये गृह मंत्रालय भी इनके पास है। तो है ना, ये कब बना था, ये बना था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। गृह मंत्रालय फॉर्मेट फॉर्मेट 1947 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड विभाग अपना देखते हैं, मतलब सेकंड सॉरी मंत्रालय देखते हैं। वो है कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट में जो है रक्षा मंत्रालय। ठीक है ना, रक्षा मंत्रालय का जब फॉर्मेशन हुआ था वो भी 1947 में हुआ था, और इसका भी 15 अगस्त 1947 को हुआ था। राजनाथ सिंह अभी इसके करंट हैं, और जो फर्स्ट होल्डर थे वो आपको पता है बलदेव सिंह थे। ठीक है ना, अभी वर्तमान में इसको कौन लीड कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी। ठीक है, फिर सेकंड में आते हैं हम सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय। अभी बहुत E20 की वजह से बहुत न्यूज़ में था ये। तो ये कब बना है, ये भी बना है 1947 में। ठीक है, और है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम से पहले था। अभी करंट का जो फॉर्म है ये 2000 में बना है। तो ऐसा कुछ पूछता है ना कि यदि जो दोनों को मिला के अगर पूछता है आपसे, ठीक है ना, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, तो फिर इसका आपको आंसर देना है। बाकी इसका फॉर्मेशन भी 1947 में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंडर में हुआ था। ठीक है ना, अभी करंट में कौन इसको लीड कर रहा है, नितिन गडकरी जी इसको लीड कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरा, जो है कि स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब बना था, तो ये बना था आपका 1955 में। ठीक है, सॉरी 1947 में ही बना था ये भी। 78 साल हो चुके हैं इसको भी बने, और इसको JP नड्डा साहब भी इसको लीड कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। ठीक है ना, स्वास्थ्य मंत्री है वो। हमने 3-4 देख लिए, अभी हम देखते जाएंगे और काफ़ी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। बस आपको फॉर्मेशन याद रखना है, करंट मंत्री याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है इसमें से। इतने में आप इसको ले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रासायनिक उर्वरक है ना, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ये कब बना है, ये 1975 बना। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना पड़ेगा कि कब बना। ठीक है, ये बना 1975 में। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये 1975 बना, 50 साल हो गए इसको बने। और इसको वर्तमान में भी कौन देख रहा है, इसको रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इसको भी कैबिनेट मिनिस्टर है इसके ये जयप्रकाश नड्डा, JP नड्डा साहब। ठीक है, तो दोनों यही देख रहे हैं ना, JP नड्डा साहब इसको देख रहे हैं, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। बाकी अनुप्रिया पटेल मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मनोज जोशी, ये सब भी है, पर ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब हटा देते हैं। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे, देखते हैं हाँ, कृषि मंत्रालय, कृषि कल्याण। ठीक है, अब देखिए कृषि कल्याण जो है, तो अभी शिवराज सिंह जी इसको कृषि मंत्रालय जी को मंत्रालय लीड कर रहे हैं। इसका फॉर्मेशन 2015 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है, कृषि 2015 में बना था,
है ना, मंत्रालय। और इसको वर्तमान में लीड कर रहे हैं। और फर्स्ट कौन पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे। उस टाइम पे ये फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता था, है ना। अभी ये सिर्फ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो चुका है, ठीक है ना। और अगर आपको ज़्यादा देखना है तो हिस्ट्री, ये इसका पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, ये देखिए हिस्ट्री, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पर मैं बोलूँगा कि नहीं यार, इतना मोर देन इनफ है जो मैं दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद सेकेंड मंत्रालय जो है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। ये कब बना है? ये बना 1980 में, ठीक है। ये देखिए 1980 बना है ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ग्रामीण विकास आपको यहाँ पंचायती राज नहीं है, ये ग्रामीण विकास अलग है। ग्रामीण विकास मंत्रालय बना 1980 में, ठीक है। इसको भी वर्तमान में कौन, शिवराज सिंह ही लीड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन सेकेंड देखते हैं, तो आपको पता है कैबिनेट का फाइनेंस फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, और ये बना है 1947 में। फिर ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मेशन 1947 में हुआ है। और पहले इसके जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने किया था, और अभी, ठीक है ना, इसको लीड कर रहे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो फर्स्ट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो उसके थे, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के आर के षणमुखम शेट्टी जी थे। पर लियाकत अली जो थे, तो वो अंतरिम गवर्नेंस जो सरकार जो बनी थी उसमें लियाकत अली जी थे, ठीक है। तो आपको पहला याद रखना स्वतंत्र भारत के आर के षणमुखम शेट्टी जी, और अभी तो वर्तमान में सीतारमण जी, ठीक है। इसके बाद विद्युत कब बना? विद्युत मंत्रालय 1992 में बना, 1992 में, ठीक है। वर्तमान में इसको कौन लीड कर रहा है? तो इसको लीड कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी। ये रहे मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। और इनके पास एक और मंत्रालय है, मनोहर लाल खट्टर जी के पास मंत्रालय है जो है शहरी प्राधिकरण, है ना, जिसको बोलते हैं, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसको भी ये लीड कर रहे हैं। इसका फॉर्मेशन हो, देखिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का फॉर्मेशन हुआ था 1947 में, जबकि विद्युत मंत्रालय पूछेगा तो इसको आपको याद रखना है 1992 में, ठीक है। और अभी हमको पता होना चाहिए, आपको एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जो इसके स्टेट के हैं ना, वो हमारे ये हैं, क्या बोलते हैं, तोखान साहू जी, उनके पास यही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर भारी उद्योग मंत्रालय, देखिए भारी उद्योग मंत्रालय भी 2021 में बना है। मैंने आपको बताया भारी उद्योग मंत्रालय भी लेटेस्ट बना 2021 में, और इसके बाद 2021 में मैंने सहकारिता वाला भी बताया था, तो वो भी है ना, कोऑपरेटिव वाला, जिसमें हमें शायद कर रहे थे। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये फोटो देख सकते हैं आप इसमें, इनमें इनका, ठीक है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी का, ये भी 1947 बना था। पहले थे इनके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पहले हमारे होल्डर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री थे हमारे पहले। और अभी तो वर्तमान में सॉरी, क्या नाम इनका, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। फिर इसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो इसका लगभग 1990 ले रहा है इसमें आंसर, ये देखिए 1999, है ना। 1999 ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट रोड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट, मतलब ये बदलता गया, ऐसा कुछ नहीं देख सकते हो। और अगर फर्दर देखोगे तो अभी वर्तमान में 2020 में इसका जो लेटेस्ट नाम है, वो लेटेस्ट नाम जो है ना 2020 में आया है इसका, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड रिनेम्ड एज अ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर, नेम चेंज किया है, बाकी अगर 1990 से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। ये कब बना है? तो ये बना है आपका 85-86 के बीच में, ठीक है ना। इसी के अंडर गत 1999 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाया था, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सेपरेटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, है ना। इसको हमने अलग कर दिया था, पहले इसी के अंडर में आ रहा था ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, ठीक है। बाद में हमने इसको चेंज करके 1999 में, और ये पिछले साल CGPSC का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं CGPSC ने पूछा था कि मिनिस्ट्री ऑफ ये ट्राइबल अफेयर्स कब बना था, ठीक है। तो ये इसका आंसर 1999 था, और मैंने इसको लगाया था, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा नहीं था, और मैं इसलिए अभी इसको पढ़ रहा हूँ, अब दोबारा आया तो ये बनना चाहिए मेरे से आंसर, ठीक है। 2024 का प्री का क्वेश्चन था, और वर्तमान में ये पूछा जा सकता है, कुछ तो पूछ ही सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल बहुत याद रखना आपको। और इसके वर्तमान मंत्री भी आप लोग याद रख सकते हैं ना, तो इसके वीरेंद्र कुमार खटिक, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर है इसके, सोशल जस्टिस के। फिर सेकंड में आता है हम सिविल एविएशन, 1948 में बना है। कुछ मंत्रालय बहुत पुराने हैं, ठीक है ना, 1947 से पहले के भी मंत्रालय हैं, ठीक है, उनको भी आपको याद रखना है। तो नागरिक विमानन मंत्रालय, सिविल एविएशन, इसको तो आपको पता है, राम मोहन नायडू जी हैं। ये कब बना है? मैं बताया 1947 में बना है। फिर उपभोक्ता मामले है ना, कंज्यूमर मामले है ना, कंज्यूमर अफेयर्स जो है, तो इसको ये कब बना था? ये 1946 में। देखिए अभी ये पुराना है,
1946 का है। इसको 2 सितंबर 1946 में बना था। तो 1947 की मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये 1946 में बना था। इसके अलावा इसके जो मिनिस्टर है अभी वो प्रहलाद जोशी जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। और रिन्यूएबल एनर्जी के भी प्रहलाद जोशी जी हैं। तो सिविल एविएशन के उपभोक्ता मामले विभाग हो गया, और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, ये दोनों के प्रहलाद जोशी जी इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। ये कब बना था? ये 1982 में बना था। आपको याद रखना 1982, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, 1982 में बना था। इसके अलावा इसको प्रहलाद जोशी जी लीड कर रहे हैं, ठीक है। फिर जनजाति कार्य मंत्री, ट्राइबल अफेयर्स, यही बना था, यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये 1999 में बना था। इसको अभी मिनिस्टर, इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं जुएल ओरम, ठीक है ना। जुएल ओरम जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वर्तमान में, ठीक है। 1999 में बना था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये कब बना? ये 1947 में बना था, हमेशा याद रखना। और इसको भी कौन लीड कर रहा है? अश्विनी वैष्णव जी लीड कर रहे हैं इसको, ठीक है। सूचना प्रसारण, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी कब बना? 2016 में बना है। मोदी जी के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी बना है। ये 2016 में हमारा जो डिजिटल भारत है ना, उसी को अंतर्गत इसको बनाया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लीड कर रहे हैं, ठीक ना। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे को कंफ्यूजन करता है ये चीज़ कि कौन किसको लीड करे। तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल संबंधी जो है, आपको हमेशा याद रखना है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, 2016 में बना है। सूचना प्रसारण है ना, सूचना प्रसारण जो है इसको लीड कर रहे हैं आपके अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रेल मंत्रालय। अब ये सबसे पुराना मंत्रालय, आपको पता है, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी पढ़ा है इसको। तो ये सबसे 1905 में बना था ये रेल मंत्रालय। सोचिए, रेल मंत्रालय सबसे पुराना, अगर ऑप्शन में आए तो रेल मंत्रालय सबसे पुराना मंत्रालय है, जो 1905 में बना था, ठीक है ना। रेल मंत्री को पता है अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं इसके। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये 2001 में बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो डेवलपमेंट करना है वो 2001 में बना, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसको लीड कर रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना, और दूसरा इनके पास ये है क्या, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला, ठीक है। और देखिए ये एक संचार मंत्रालय भी है इनके पास। ये देखिए, सूचना संचार वही होता है, कम्युनिकेशन, है ना। ये 2047 बना था। और पहले इसको रवि अहमद किदवई जिन्होंने इसको पहले लीड किया था सूचना मंत्रालय को। आप इसको इसमें तो पढ़ते ही हैं पॉलिटी में। फिर देखिए एक है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये बना था 1985 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अभी वर्तमान कौन है? भूपेंद्र यादव जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अभी फॉरेस्ट की रिपोर्ट जारी की थी। बताइए अपने को कौन से ग्राम की थी, है ना, 2 साल में जो जारी होती है। फिर इसके बाद है संस्कृति मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट। संस्कृति, पर्यटन कब बना, ठीक है, कब बना तो आप याद रख सकते हो 1985, ठीक है ना। एक सेकंड, इसका मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। सॉरी मैंने गलत बता दिया। द बॉडी नो एज ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ओरिजिनली स्टेब्लिश ऑन डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर इन 1971 में बना था, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें फिर चेंज होता गया, सबके साथ जुड़ते गए, तो 1971 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये कब बना? 1971 में बना संस्कृति मंत्रालय। वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसको लीड करना है कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। फिर पर्यटन मंत्रालय, ठीक है ना, पर्यटन मंत्रालय 1967 में बना है, और अब इसको भी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ही लीड कर रहे हैं। पर्यटन और संस्कृति दोनों को गजेंद्र सिंह शेखावत जी लीड कर रहे हैं। पर संस्कृति बने हैं आपका 1971 में, और ये बना है 1967 में टूरिज्म, ठीक है। फिर महिला बाल विकास, ये भी हमेशा टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछा जा रहा है इसमें, ये 2006 में बना है। इसके साथ एक और बना है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। और इसको अरबी अन्नपूर्णा देवी जी इसको लीड कर रही है, ठीक है। महिला बाल विकास का बना 2006 में। इसके साथ एक और बना था, मैं आपको बताऊंगा आपको आगे। संस्कृति कार्य मंत्रालय, ये 1949 बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इसको किरण रिजिजू जी यूनियन मिनिस्टर इसको लीड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा भारत सरकार, है ना, अल्पसंख्यक, ये जो 2006 में अल्पसंख्यक बना था, और महिला बाल विकास बना था, ठीक है। तो महिला बाल विकास का पूरा भी नाम याद रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है ना। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा आपको माइनॉरिटी अफेयर्स, ये याद रखना है, इसको भी किरण रिजिजू जी लीड कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी 2 विभाग को लीड कर रहे हैं, संस्कृति कार्य मंत्रालय और माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है ना। अब देखिए
युवा एवं कल्याण। ठीक है, अब ये बहुत वो है, इसका भी नाम चेंज होता रहता है रहा है हमेशा के लिए। और मनसुख मंडावी जी इसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब देखिए इसका भी अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, तो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कब हुआ था, जब इंडिया में 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, तब युवा कार्य मंत्रालय है ना, फिर इसका नाम चेंज किया गया। तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सेलिब्रेटिंग ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 1985 में, फिर हमेशा देखिए नाम चेंज होता गया, पर आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम कब आया है। तो फर्स्ट टाइम ये 1982 के एशियन गेम जब इंडिया में हुआ था सबसे पहले, उसका उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसी टाइम से आपको याद रखना है। तो युवा विषय कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, तो 1982 आप लगा दीजिएगा बेशक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड आता है कोल मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल मंत्रालय। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के लेवल पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोल मंत्रालय। कोल मंत्रालय बना 1973 में। ठीक है, इसको अभी कौन लीड कर रहा है, तो आपको जी किशन रेड्डी साहब, जी किशन रेड्डी साहब इसको लीड कर रहे हैं, 1973 में बना है। ठीक है, अब ये शायद लास्ट नहीं है, इसके अब एक और जल्द मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड, है ना, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पहले इसका दूसरा कुछ नाम था, अब इसका दूसरा नाम है। अब इसको चिराग पासवान जी लीड कर रहे हैं। ये 1947 में बना था। ठीक है, ये जल शक्ति मंत्रालय, ये 2019 बना है, जल शक्ति मंत्रालय। देखिए मोदी जी के आने के बाद जो जो बढ़ा ना, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे जल शक्ति मंत्रालय हो गया, और आपके अलावा इसके अलावा क्या बोले, सहकारिता मंत्रालय 2021 में बना। और मैं भी एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, ये लास्ट है हमारा यहाँ पर। ठीक है ना, जल शक्ति मंत्रालय। और अगर आपसे पूछे कौन, तो सी आर पाटिल जी इसको लीड कर रहे हैं, सी आर पाटिल जी जल शक्ति मंत्रालय को लीड कर रहे हैं। ठीक है, अपन एक बार लास्ट इसको एक बार देख देते हैं, नीचे से जाते हैं ऊपर से जाते हैं, एक बार और ऊपर से जाते हैं। इसको हम 4 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर इसको पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन कब बना था, 6 जुलाई 2021 को अमित शाह जी इसके लीड करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। फिर इसके बाद बना है होम अफेयर्स कब बना है, 1947 में। ठीक, फिर रक्षा मंत्रालय भी 1947 में बना है आपका। फिर इसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भी 1947 में, पहले इसको ट्रांसपोर्ट के नाम से आने थे, फिर 2000 में इसका नाम बदल दिया गया है। तो अभी इसका वर्तमान नाम है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। फिर तीसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 1947 में बना। सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि इसको सबसे पहले कौन लीड किया था, राजकुमार अमृता कौर। इसके अलावा जेपी नड्डा जी अभी इसको वर्तमान लीड कर रहे हैं, और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को भी जेपी नड्डा जी लीड कर रहे हैं। ये 1975 में बना, 1975 में बना। ठीक है, ये क्या, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। फिर इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसका नया नाम जो है तो 2015 में आया है, बाकी 1947 में ये एज अ फूड एंड एग्रीकल्चर नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान का जो नाम है इसका ना, कृषि एवं किसान कल्याण, ये 2015 में आया है, और इसको शिवराज सिंह जी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय में भारत सरकार का जो है, तो इसको भी शिवराज सिंह जी लीड कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1980 में बना। ठीक है, और आपको पता है, आपको फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, फॉरेन मिनिस्टर क्या नाम, विदेश मंत्रालय क्या है, 1947 में ही बनेगा। फिर हाँ, विद्युत मंत्रालय ये 1992 में बना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विद्युत मंत्रालय आपसे पूछ देगा कब बना, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत मंत्रालय कब बना आपसे। तो विद्युत मंत्रालय जो है ये बना 1992 में। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये कब बना, ये 1947 बना है, और इसको लीड कौन कर रहा है अभी वर्तमान में। ठीक है, विद्युत मंत्रालय को मनोहर लाल खट्टर जी लीड कर रहे हैं, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को भी मनोहर लाल खट्टर जी लीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर भारी उद्योग मंत्रालय ये 2021 बना, भारी उद्योग मंत्रालय 2021 बना है, और 2021 में सहकारिता वाला भी बना है, वो जो सहकारी वाला था। फिर ये तो आपको पता ही है 1947 में ही बनेगा एजुकेशन वाला। इसके बाद पत्तन है ना, पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग, मैंने बताया कि 2020 में इसका नाम चेंज किया, पर 1999 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ये, है ना। और ठीक है ना, और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मैंने बताया वीरेंद्र कुमार खट्टिक जी 1999 में बना था ये। इसके बाद नागरिक विमानन मंत्रालय 1947 में बना था। किरण इसको अभी नायडू साहब लीड कर रहे हैं इसको। ठीक है, राम मोहन नायडू जी। उपभोक्ता मामले विभाग ये बना था 1946 में, उपभोक्ता मामले विभाग 1946 में बना था, प्रहलाद जोशी जी लीड कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वाला जो मंत्रालय, ये भी इनको लीड कर रहे हैं, वो भी 1982 में बना था नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, इसके अलावा जनजाति कल्याण मंत्रालय, ठीक है, जनजाति कल्याण मंत्रालय को जुएल ओरम जी कर रहे हैं, और 1998 में बना, मैंने पहले ही बताया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये कब बना, 1947 में बना, अश्विनी वैष्णव जी। सूचना प्रसारण क्या है ना, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी 2016 में बना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसको लीड कर रहे हैं। रेल मंत्रालय 1905 में बना, मार्च 1905, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का विकास करना है, ये 2001 में बनाया है और इसको भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे। इसके अलावा ये संचार मंत्रालय भी इनके पास ही है, 1947 में बना था। ठीक है, इसके अलावा हाँ, ये फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नेता भूपेंद्र यादव जी है, ये 1985 में बना था ना, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। फिर इसके बाद आता है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय मैंने बताया 1971 में बना था। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय भी गजेंद्र सिंह शेखावत का जो 1967 में बना था। संस्कृति 1971 और पर्यटन मंत्रालय 1967 में बना था। ठीक है, महिला बाल विकास 2006 में बना। महिला बाल विकास के साथ मैंने माइनॉरिटी बताया आपका भी। ठीक है ना, ये संस्कृति कार्य मंत्रालय 1949 में बना था। इसके किरण रिजिजू साहब हैं। ठीक है, महिला बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। इसके बाद हाँ, ये मैंने बताया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2006 में बना। ठीक, युवा कल्याण मैंने आपको बताया, खेल कल्याण, ये 1982 में बना। ठीक है, बना। फिर उसके बाद नेम चेंज होता गया, मतलब आप 1982 याद रख सकते हैं, मनसुख मंडावी जिसको वर्तमान लीड कर रहे हैं। कोयला मंत्रालय 1973 में बना, इसको जी किशन रेड्डी जी इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद मैंने 1947 में आपको ये वाला बताया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान जी के पास है। जल शक्ति मंत्रालय मैंने बहुत 2019 में बना और इसको जो लीड कर रही है CR पाटिल साहब इसको लीड करना है। ठीक है, चलिए, होप्स आपको समझ में आया होगा। उसका आप 1.5x में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा जल्दी बताता हूँ। बाकी थैंक यू, जैसा भी लगे आपने मुझे कमेंट बताना है। और ये पर्सनली मेरे रिवीजन के लिए भी रहता है, इसलिए मेरा भी रिवीजन हो रहा है और साथ में आपका भी रिवीजन हो रहा है। थैंक यू।